जित्तूवाला झोड़ स्थित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भवन में डॉक्टर अंबेडकर युवा संघर्ष समिति के तत्वाधान में माता सावित्रीबाई फुले के जन्म दिवस के अवसर पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया और कार्यक्रम का शुभारंभ माता सावित्रीबाई फुले की प्रतिमा के समक्ष मोमबत्ती जलाकर किया। बच्चों ने भी माता सावित्रीबाई फुले को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित कर उन्हें याद किया। सभी वक्ताओं ने माता सावित्रीबाई फुले के जीवन पर प्रकाश डाला और उनके जीवन से प्रेरणा लेकर अपने आप को आगे बढ़ाना और समाज को शिक्षित करने का प्रण लिया। देखिए धाकड़ है हरियाणा की एक खास रिपोर्ट। का जन्म 3 जनवरी सन 1831 में हुआ। उनके जन्म दिवस पर मैं आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। भारत की इस प्रथम महिला शिक्षा समाज सुधारक और मराठी काव्य यात्रियों के जन्मदिन पर मुझे अपने भाव प्रकट करने का अवसर मिला, इसलिए सभी का आभार। सावित्रीबाई फुले का उद्देश्य सपना संजोए। सावित्रीबाई फुले ने कहा कि शिक्षा ही स्त्री का गहना है। भारत के वांछित तबकों को शिक्षा से वंचित करके हजारों वर्षों तक गुलामी बनाकर रखा गया। सावित्रीबाई फुले ने शिक्षा को गुलामी से मुक्त करने का सबसे बड़ा हथियार बनाया। स्त्री को शिक्षा का अधिकार प्रदान करना, ऐसे कार्य उन्होंने उस समय किए जब नारी की बड़ी दुर्दशा थी, समाज में कुरीतियों का चरम सीमा थी। तू आग में ए औरत जिंदा भी जल बरसो, तू आग में ए औरत जिंदा भी जली बरसो, साचे में हर एक गम के चुपचाप ढली बरसो। लेकिन किसी भी महान को साकार करने के लिए एक मार्गदर्शक की जरूरत होती है। इस पथ के प्रदर्शक को जो सही रास्ता दिखाता है, जो साहस करता है, सौभाग्य से महात्मा ज्योतिबा फुले, जिनको महाराष्ट्र और भारत में सामाजिक सुधार आंदोलन में एक सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति के रूप में जाना जाता है। सावित्रीबाई फुले के संरक्षण गुरु और समर्थक थे, हर बिरादरी और धर्म के लिए काम करते हुए। जबकि सावित्रीबाई कन्याओं को पढ़ाने के लिए जाती थी तो रास्ते में उन पर लोग गंदगी, कीचड़, गोबर तक आदि फेंकते थे। सावित्रीबाई फुले एक साड़ी अपने थैले में लेकर चलती थी और स्कूल पहुंचने के बाद उस गंदी हुई साड़ी को बदल लेती थी। अपने पथ पर चलते रहने की प्रेरणा बहुत अच्छे से देती थी। दिन ढले बिना सवेरा नहीं होता, दिन ढले बिना सवेरा नहीं होता, दृढ़ संकल्प कभी अधूरा नहीं होता। कर है जज्बा कुछ दिखाने का तो जीवन में कभी अंधेरा नहीं होता। ऐसे ही दृढ़ संकल्पों के साथ वो मुश्किलों को इम्तिहान समझकर बढ़ती गई और ऐसे सामाजिक मुश्किलों में सन 1852 में बालिकाओं के लिए एक विश्वविद्यालय की स्थापना की और अपने कर्तव्य पथ पर चलते हुए अनेक विश्वविद्यालय खोले गए। दुनिया में नारी के समर्थक की हकीकत से रूबरू होने का सावित्रीबाई फुले से बड़ा उदाहरण क्या होगा। ऐसी महान नायिका स्त्रियों के लिए साथ साथ है, पुरुषों के लिए भी यह बहुत बड़ी प्रेरणा है। ये मीरा का अमर भक्ति जहर से मर नहीं सकता, ये मीरा का अमर भक्ति जहर से मर नहीं सकती थी। झांसी वाली रानी है, किसी से डर नहीं सकती थी। आओ हम आज इस शुभ दिन पर नारी जाति के लिए दिल से सम्मान जगाए। जगत जननी नारी की भावना को कदर करके उनके शुभ संकल्प में उनका साथ दे। पत्नी बहन माँ बेटी को रूप से मिली इस नारी पर होते हुए जुल्म को रोके और उनके मानवीय अधिकारों का सम्मान करे। महानायिका सावित्रीबाई फुले ने जीवन चरित्र को अपने आदर्शों स्वीकार करते हुए अपनी इन 2 पंक्तियों से अपनी वाणी को विराम देती हूँ। नारी तुम प्रेम हो, आस्था हो, विश्वास हो, टूटी हुई उम्मीद का एकमात्र आस हो। जय भीम, जय भारत। स्वागत है जी धाकड़ हरियाणा में। आज माता सावित्रीबाई फुले का जन्मदिन है, तो महिलाओं के लिए उन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया। क्या संदेश देना चाहेंगे आज? सबसे पहले तो सभी को माता सावित्रीबाई फुले के जन्मोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं यही संदेश देना चाहूँगी कि माता सावित्रीबाई फुले इतनी विषम परिस्थितियों में आगे बढ़ करके हम महिलाओं के लिए इतना कुछ कर गई, तो हमें भी
पढ़ लिख करके आगे बढ़ करके अपने समाज और देश के लिए कुछ करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। आज कितनी % महिलाएं माता सावित्रीबाई फुले को फॉलो अप करती हैं? मेरे हिसाब से 80% महिलाएं माता सावित्रीबाई फुले को फॉलो अप करती हैं। धन्यवाद। कार्यक्रम को समापन की ओर ले जाना चाहूँगी और हमारे प्रधान श्री हनुमत सिंह मुवाल जी को मंच पर बुलाना चाहूँगी कि वो हमारे जितने भी आज हमारे गेस्ट आए हैं और हमारे जितने भी सदस्य हैं, हमारे हजरत टीम के जितने भी सदस्य हैं, सभी का आने पर धन्यवाद करें और आज के कार्यक्रम को समापन। सभी को जय भीम। हजरत के जितने भी सदस्य हैं उनका यहाँ भवन में पहुँचने पर बहुत बहुत धन्यवाद और धाकड़ हरियाणा का भी यहाँ पहुँचने पर बहुत धन्यवाद। और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आज सबसे तो जो जन्मदिन पर बच्चे मनाते हैं ना, वो जन्मदिन तो आपने ही मनाया है माता जी का। इन चीज के उपलक्ष्य में आपको बहुत यहाँ पधारने पर बहुत धन्यवाद। और मेरा तो ये है, यहाँ इतना प्रसन्न हो जाता हूँ, ये यहाँ बच्चे जब देखता हूँ, मैं होनहार मेरे बच्चों को देखता हूँ। तो मैंने तो यहाँ चित्तवाड़ा में सारी उम्र गुजार दी, पर ऐसे साफ सुथरे बच्चे यहाँ के देखता हूँ ना, तो यहाँ पहले कुछ नहीं था। आज इन बच्चों ने चित्तवाड़ा रोड की तस्वीर बदल दी और भिवानी के हर कोने में अंबेडकर भवन का नाम इन बच्चों ने ही रोशन किया है कि भाई संस्था है तो चित्तवाड़ा रोड पर है। बच्चों में अनुशासन देखना है तो चित्तवाड़ा रोड पर बच्चों का देखिए, ये बच्चे चित्तवाड़ा रोड के बच्चे कितने होनहार हैं। मेरे को बड़ी प्रसन्नता होती है इस बात की। और हजरत की टीम और कहीं नहीं जाती, यहाँ क्यों आते हैं? उन्होंने इन बच्चों में, बच्चों के लिए मास्टर होते हैं और बच्चों पे देखते हैं ना, बच्चों में इतना अनुशासन है। हजरत तभी इधर आती है कि हम देखें हमारे बच्चों में, और आपसे कुछ सीख के जाते हैं, आपने स्कूल में दिखाते हैं कि देखो हमारे बच्चों में कितना है। अब मुझे ये कहते हुए बड़ी प्रसन्नता होती है कि अपने जितने बच्चों ने माता सावित्रीबाई फुले के बारे में जितनों ने भी अपना कोई भी टॉपिक दिया है, हमारे हर बच्चे का अलग अलग टॉपिक हुआ है, किसी का एक टॉपिक सेम नहीं हुआ है। अब मैं इस पर आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि भाई आपने मिलजुल के अलग अलग नए वो टॉपिक के स्टेज पे किया। धन्यवाद आपका पहुँचने पर। माता बाई फुले को नमन करता हूँ कि हमारी